हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्च क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्लास में हुआ था जो कि इंग्लिश प्रोज से लेसन 1 का द इंचेंटेड पूल जादुई तालाब का। यहाँ पर हम क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताए थे। तो जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था तो इस वीडियो में हम वह बताने वाले हैं और इसे देखकर आप अपने एग्ज़ाम को सफल अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप से यहाँ हमने टाइप किया हुआ है। तो यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ हिंदी सार यहाँ से याद करके आप एग्ज़ाम में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को यहाँ पर हम करने वाले, जो कि आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का जनवरी फरवरी में होने वाला है। तो यहाँ से आप वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर करने वाला। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स 25 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों में देना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एग्ज़ाम में जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें एक पेज लिख देते हैं, एक पेज से अधिक लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि जितना लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। आप कितना भी लिख दें आपको नंबर 2 से 3 ही नंबर मिलेगा जितना उसका रहेगा। तो आप यह ना सोचें कि जितना भी लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप कम से कम 3 लाइन यानी कि 3 लाइन में लिखें। आपकी कॉपी जो मिलता है उसमें 3 ही लाइन लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 लाइन बहुत है, उससे ज़्यादा लिखने पे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम ही लॉस होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यानी कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। तो आपका यहाँ पर आंसर देखिए हो जाएगा, द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। तो यम मृत्यु के स्वामी यक्ष का रूप युधिष्ठिर से मिलने और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है और उसका आंसर भी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, हु डिड द पूल बिलोंग टू, तालाब का संबंध किससे था। तो तालाब का संबंध किससे था, आपका आंसर यहाँ पर देखिए, द पूल बिलोंग्ड टू यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, तालाब का संबंध यम मृत्यु के स्वामी से था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यक्षा, यानी कि यक्ष ने अंतिम क्वेश्चन क्या किया था, यानी प्रश्न पूछा था, यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था। तो आपका यहाँ पर नीचे देखिए आंसर हो जाएगा, एट लास्ट द यक्षा आस्क युधिष्ठिरा, यक्ष ने युधिष्ठिर से अंततः पूछा, whom he wanted to come back to life among his 4 brothers, यानी कि तुम अपने चारों भाइयों में किसको जीवित करना चाहते हो। तो आपका यहाँ भी देखिए क्वेश्चन हो गया। तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि चौथा है, हु वाज नकुल, नकुल कौन था। तो यहाँ पर देखिए नकुल कौन था, यहाँ पर नीचे दिया गया है, युधिष्ठिरा फादर हैड 2 क्वींस नेमली कुंती एंड माद्री, युधिष्ठिर के पिता की 2 रानियां थी जिनका नाम कुंती और माद्री था। नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, यानी कि नकुल जो था वह माद्री का पुत्र था। तो युधिष्ठिर के पिता के 2 पत्नियां जिनका नाम कुंती और माद्री था और नकुल माद्री का पुत्र था। तो यहाँ पर देखिए हिंदी सार को भी यदि आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप इसे ट्रांसलेट करके एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा, व्हाई डिड युधिष्ठिरा प्रेफर नकुल टू अदर ब्रदर्स,
युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों प्राथमिकता दी? तो यहाँ पर देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे कह सकते हैं, वाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ? युधिष्ठिर नकुल को जिंदा क्यों देखना चाहता था? यानी तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर प्रेफर्ड नकुल टू कम बैक टू लाइफ बिकॉज हिज सन ऑफ कुंती वाज अलाइव बट नो एनी सन ऑफ माद्री वाज अलाइव, सो ही प्रेफर्ड नकुल फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर देखिए, युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने में न्याय की रक्षा हेतु प्राथमिकता दी, क्योंकि कुंती के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर जीवित थे किंतु माद्री का कोई संतान जीवित नहीं था, इसलिए उन्होंने माद्री की संतान को जीवित करने का प्रस्ताव रखा है। आपका अगला क्वेश्चन जो कि 6वां क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट? युधिष्ठिर की किस गुण ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्नता दी? तो आपका आंसर है इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीड द यक्षा मोस्ट। युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्न किया, यानी कि जो युधिष्ठिर ने बिना निष्पक्ष के अपने सगे भाइयों को छोड़कर अपने सौतेले भाई को जीवित रखने का प्रस्ताव किया, उसी न्याय तुला पर यक्ष यमा युधिष्ठिर पर प्रसन्न हुआ। तो इसी के लिए तो यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि 7वां नंबर है, हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर? यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया? तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, द यक्षा वाज सो प्लीज्ड विद युधिष्ठिर impartiality that he granted all his brothers to come back to life। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, वह युधिष्ठिर के विचारों से प्रसन्न होकर उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिए। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर? युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे कह सकते हैं, यानी कि कभी कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे महान आश्चर्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, दिस ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर। प्रतिदिन आदमी प्राणियों को यम के पास जाते हुए देखता है, फिर भी वह सदैव जिंदा रहना चाहता है, यही सबसे महान आश्चर्य है। तो यह सही बात है कि हर दिन कोई ना कोई मरता रहता है, फिर भी आदमी चाहता है कि वह हमेशा जीवित रहेगा जीवन इस पृथ्वी पे। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य था उनके लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो 9 नंबर का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज यक्षा? यक्ष कौन था? व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर? उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे? तो ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह आंसर कुछ बड़ा ही, लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्ट ही में लिखना है। यदि आप लॉन्ग में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ शॉर्ट में अपने 3 से लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यक्षा वाज द केयर टेकर ऑफ द पूल, ही पुट मेनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर,
यक्ष तालाब का रक्षक था। ही पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से कई प्रश्नों को पूछा। ही इन दीज क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड, उनके क्वेश्चनों में शामिल है। हु सेव्स मैन हिज डिफ़िकल्टी, मनुष्य को कठिनाई में कौन बचाता है। विच मूव्स फास्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी मुरझाया क्या है। हु इज फ्रेंड ऑफ ए ट्रैवल, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में इसका अनुवाद किस प्रकार से। यक्ष सरोवर का रखवाला था, उसने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। इनमें प्रश्नों में शामिल थे, खतरे में इंसान को कौन बचाता है, हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है, तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, यात्री का मित्र कौन होता है, मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है। आपका यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो कि 10वां नंबर है। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, युधिष्ठिर के अनुसार व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान कैसे बन सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर बाई गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार, एंड गिविंग अप डिजायर, और अपने इच्छा को त्याग कर, ए मैन बिकम्स, एक आदमी हो जाएगा, हैप्पी मीन्स खुश, एंड रिच धनवान। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या है, किस प्रकार से। युधिष्ठिर के अनुसार अच्छे चरित्र, इच्छाओं को त्याग से एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान बन सकता है। तो यह बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आंसर को टाइप किया है, जो कि बहुत ही अच्छा आप यहाँ से अच्छे से ईजी से लर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और अपने यूपी बोर्ड में छाप के आइए। आपका एग्ज़ाम सफल अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छा नंबर भी यहाँ कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का यदि आपको समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस समस्या को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्या है। हु इज रियलिटी वाज द यक्षा एंड व्हाई डिड ही कम, वास्तविक रूप से यक्ष कौन था और वह क्यों आया। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यमा इज रियलिटी वाज यक्षा एंड ही केम टू एग्जामिन द युधिष्ठिर इंटेलिजेंस, वास्तविक रूप से यमराज यक्ष थे, यानी कि जो यक्ष था वह यमराज था और वे युधिष्ठिर की बुद्धि की परीक्षा करने के लिए आए थे। तो यमराज यक्ष बनकर युधिष्ठिर की परीक्षा करने के लिए आए थे। तो देखिए आज का हमारा यह चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है, जो कि हमने एक वीडियो पहले बनाया था, एक क्लास लिए थे। तो आज दूसरा हमारा क्लास था द इंचांटेड पूल, यानी कि जिसके राइटर श्री राजगोपालाचारी हैं। आपका पहला लेसन प्रोज का समाप्त होता है। अब हमारा दूसरा क्लास होगा आपके दूसरे चैप्टर प्रोज से। तो बस इसी प्रकार से आप वीडियो को यहाँ से देखिए और अपने एग्ज़ाम में फोड़ कर आइए। चलिए बस आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।